ओके सो हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब बढ़िया ही हो गए। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप रियलिस्टिक कार मैनिपुलेशन कैसे कर सकते हो। मतलब आप देख सकते हो इसमें जो बैकग्राउंड है एकदम मस्त लग रहा है, इसका स्काई एकदम ग्लो कर रहा है और कार की जो लाइट है उसमें भी मैंने रेड कलर का ग्लो ऐड किया है जिससे बहुत मस्त लग रहा है फोटो। ओके सो फोटो को हम 3 स्टेप्स में एडिट करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टेप में हम बैकग्राउंड रिमूव करेंगे फोटो का, देन उसके बाद हम बैकग्राउंड और पीएनजी को ऐड करेंगे और तीसरे स्टेप में हम फोटो को कलर ग्रेड करेंगे और उसके बाद हमारी फाइनली फोटो कंप्लीट हो जाएगी और बहुत मस्त लगेगी। तो सबसे पहले आपको बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आप कोई भी ऐप से बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, लेकिन मैं पिक्सआर्ट का यूज़ कर रहा हूँ बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए। तो सिंपली पिक्सआर्ट को ओपन करेंगे और उसके बाद फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे जिस फोटो का आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो फोटो को ओपन करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पे ड्रॉ टूल में आ जाना है और देन आपको यहाँ से सबसे पहले ये एम्प्टी लेयर को नीचे ला देना है और उसके बाद आपको अपनी फोटो वाली लेयर को सिलेक्ट करके और यहाँ पे इरेजर वाले बटन को मैनेज कर देना जितना भी रखना हो और इसका हार्डनेस वगैरह सब देख लेना और उसके बाद आप सिंपल यहाँ से बैकग्राउंड इरेज कर सकते हो। तो आप अच्छे से पहले बैकग्राउंड रिमूव कर लेना। तो फाइनली मैंने फोटो का बैकग्राउंड अच्छे से रिमूव कर लिया है। तो बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करके और सेव इमेज पे क्लिक कर देना है, तो आपकी फोटो सेव हो जाएगी गैलरी में। तो उसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप पे चलना है। तो चलिए सेकंड स्टेप को शुरू करते हैं। सेकंड स्टेप में आपको सबसे पहले बैकग्राउंड को ओपन कर लेना है। मैं आपको इस बैकग्राउंड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बैकग्राउंड और पीएनजी जो भी इस फोटो को एडिट करने में यूज़ होगी उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सबसे पहले इस बैकग्राउंड को ओपन कर लेना है। तो सबसे पहले आपको पिक्सआर्ट में ये बैकग्राउंड ओपन कर लेना है। मैंने आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे आपको सिंपली ड्रॉ टूल में आ जाना है एंड देन यहाँ पे आपको यहाँ से प्लस मतलब यहाँ पे एक एम्प्टी लेयर बना लेना है और उसके बाद यहाँ पे ऐड फोटो में जाके और फोटो पे क्लिक करके और जो आपने अभी कटआउट बनाया था, मतलब हम जो अभी बैकग्राउंड रिमूव किया था उस फोटो को ओपन कर लेना है। तो मैं ओपन कर लेता हूँ। फोटो को ओपन कर लिया मैंने। तो अब सिंपली आप अपनी इस फोटो को लगा लेना बैकग्राउंड पे जैसे आप लगाना चाहते हो, जहाँ पे लगाना चाहते हो। तो मैं इसको कुछ इस तरह से लगाऊंगा। आप अपने हिसाब से पहले इसको बैकग्राउंड पे लगा लेना। तो मैं लगा लेता हूँ इसको सही से। हाँ, लगभग मैं यहाँ पे रखूँगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली डन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको एक एम्प्टी लेयर बनाना है और इसको अपने ऑब्जेक्ट मतलब जो इसका बैकग्राउंड रिमूव किया है उसके नीचे करके और उसके बाद आपको यहाँ से ब्रश वाले टूल में आ जाना है और इसका साइज़ कम कर देना है और इसका हार्डनेस थोड़ा सा बढ़ा देना है, मतलब लगभग इतना रखना है 50 के आसपास। और जूमेबिलिटी को ऑन कर देना है और उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे शूज़ मतलब जहाँ पे आपका पैर है उसके नीचे आपको चलाना है। मैं थोड़ा थोड़ा चलाता हूँ, आप साइज़ यहाँ से बढ़ा सकते हो। अच्छे से आप ड्रॉ कर लेना, ज़्यादा नहीं, इसको थोड़ा ही से ड्रॉ करना है क्योंकि ये एकदम डार्क वाली शेडो है, इसको एकदम थोड़ा सा ड्रॉ कर लेना। और उसके बाद आप यहाँ से इरेज भी कर सकते हो अगर गलत हो गया आपसे तो यहाँ पे ये शेडो बन चुकी है और इसकी ओपेसिटी आप थोड़ा सा कम कर देना, लगभग इतना। फिर आपको एक और एम्प्टी लेयर लेना है और उसके बाद आपको अब ब्रश का साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देना और इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर देनी है और हार्डनेस भी इसका लगभग इतना कर देना 20 के पास। और उसके बाद फोटो को जूम कर लेना और पैर के पास बनाना है, इसको भी अपने नीचे ही रखना यहाँ पे और थोड़ी सी यहाँ पे बनाएंगे और उसके बाद इसकी भी ओपेसिटी एकदम कम कर देंगे, लगभग 30 के आसपास रखेंगे। और उसके बाद एक और एम्प्टी लेयर बनाएंगे और इसको भी इसके नीचे ला देंगे और इसका जो साइज़ है इसको भी बढ़ा देंगे और इसकी ओपेसिटी और कम कर देंगे। और उसके बाद आपको ऐसे बस सिंपली चला देना है, सॉरी इसको ऐसे सीधा चला देना है और उसके बाद इसकी भी ओपेसिटी आपको कम कर देनी है इतना। और आप और सारे जो शैडोज़ बनाए हैं उसकी भी ओपेसिटी आप सही से मैनेज कर लेना। तो इतना सही लग रहा है और उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली डन पे क्लिक कर देना है और उसके बाद फिर से आपको ऐड फोटो में आना है और उसी जो जिस कटआउट को आपने ऐड किया था उसी को फिर से एक बार ऐड करना है। फोटो पे पूरा अच्छे से लगा देना है ताकि आप खुद को कवर कर लो अच्छे से। तो इसको सही से लगाने के बाद आपको यहाँ पे एडजस्ट वाले ऑप्शन में आ जाना है और ब्राइटनेस इसका एकदम माइनस कर देना है, 100 कर देना है, -100। और इसका कॉन्ट्रास्ट पूरा बढ़ा देना है और इसका सैचुरेशन एकदम -100 कर देना है। तो इतना करने के बाद आपको यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे अभी सही से लगा नहीं, रुके सही से कर दें। तो इतना करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली इरेजर वाले टूल में आ जाना है और इसको इन्वर्ट कर देना है। उसके बाद आपको फोटो को जूम कर लेना है और यहाँ पे जो रिस्टोर का बटन है इसका जो साइज़ है आपको थोड़ा सा बढ़ा लेना है और ओपेसिटी आपको लगभग 40 के आसपास रखना है और हार्डनेस इसका एकदम 0 कर देना है। उसके बाद अपनी शूज़ पे चलाना है इसको।
और यहाँ से थोड़ा इरेज कर देना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे डन कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इससे थोड़ा रियल लग रहा है शेडो। तो इतना करने के बाद आपको फिर से यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद जो पीछे से लाइट आ रही है उसको हम ड्रॉ करेंगे, मतलब यहाँ पे जो पीछे से रेड कलर का लाइट आ रहा है वो थोड़ी हमारी बॉडी पे भी पड़े। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ से कलर से सिलेक्ट कर लेना है रेड कलर। और उसके बाद आपको ब्रश का साइज इतना रखना है लगभग, और ओपेसिटी को इतना ही रहने देंगे, और हार्डनेस को एकदम 0 कर देंगे, और ज़ूमेबिलिटी को ऑन कर देंगे। और एक एम्प्टी लेयर में यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पे भी। तो आपको यहाँ पे रफली ड्रॉ करना है। उसके बाद आप यहाँ से ओपेसिटी कम कर देना, और यहाँ से आप ब्लेंडिंग सेलेक्ट कर सकते हो, स्क्रीन रखूँगा मैं। उसके बाद इसकी ओपेसिटी एकदम कम कर देना, और उसके बाद एक और एम्प्टी लेयर लेंगे, और ऊपर से थोड़ा लाइट आए ऐसा इफेक्ट देने के लिए आपके यहाँ से एम्प्टी लेयर लेने के बाद आपको यहाँ पे ये सियान कलर सेलेक्ट कर देना है, ब्लू वाला जो स्काई में है। उसको सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपने सर पे चलाना है, मतलब ऊपर की साइड, और कंधे पे भी आप चला सकते हो। और उसके बाद आप यहाँ से ओपेसिटी कम कर देनी है, और इसको ऐड कर देना है, मतलब ऐड वाला ब्लेंडिंग सेलेक्ट करके, और यहाँ से आपको ओपेसिटी इसकी कम कर देनी है। तो इतने पे सही लग रहा है। तो इतना करने के बाद आपको फिर से एक एम्प्टी लेयर लेना है, और नीचे से हम ब्लैक ग्रेडियंट का इफेक्ट देंगे। तो उसके लिए आपको सिंपल यहाँ पे ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेना है, और इसमें आपको ब्रश का साइज एकदम बढ़ा देना है, और ओपेसिटी भी बढ़ा देनी है, और हार्डनेस को एकदम कम कर देना है, और फोटो को एकदम छोटा करके और यहाँ पे नीचे से एक बार चला देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में आना है, और इसका साइज थोड़ा आपको बड़ा करके और नीचे से लगा देना, लगभग इतना। उसके बाद आपको डन कर देना है, और उसके बाद यहाँ से आप ओपेसिटी अपनी इसकी थोड़ी कम कर देना। तो लगभग हमारा पिक्सआर्ट में काम खत्म हो चुका है। तो इसको हम सेव करेंगे सिंपल यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करके, और सेव इमेज पे क्लिक कर देंगे, तो हमारी फोटो हो जाएगी सेव। तो फोटो को सेव करने के बाद आपको अब हम तीसरे स्टेप में आ जाएंगे, जिसमें हमको कलर ग्रेड करना है। तो कलर ग्रेडिंग के लिए हम सिंपली लाइटरूम एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे। तो सिंपली आपको लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। यहाँ पे ऐड फोटो में क्लिक करके, और जो अभी आपने फोटो पिक्सआर्ट से सेव किया उसको ओपन करना है। तो यहाँ पे जो फोटो ये रही वो फोटो, इसको सेलेक्ट करके और ऐड पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे फोटो आ जाएगी। सो ये रही वो फोटो आ गई। तो इसको सिंपली ओपन करना है, और उसके बाद मैं कलर ग्रेड करके आपको दिखा रहा हूँ। तो फोटो को ओपन करने के बाद आप यहाँ पे सिंपली इस लाइट वाले ऑप्शन में आ जाना है, और उसके बाद इसका हाईलाइट हाईलाइट इसका थोड़ा सा कम कर देना, और शेडोज इसका थोड़ा बढ़ा देना। उसके बाद वाइट्स को थोड़ा बढ़ाना, और ब्लैक्स को कम कर देना, लगभग इतना। उसके बाद कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा माइनस कर देना, लगभग इतना। उसके बाद आप इस थर्मामीटर वाले ऑप्शन पे आना है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा टेम्परेचर माइनस कर देना है, और टेन को थोड़ा सा बढ़ा देना है, और यहाँ से वाइब्रेंस को बढ़ाना है अराउंड 36 के आसपास, और यहाँ से सैचुरेशन को थोड़ा माइनस कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे मिक्स टूल में आना है, और सबसे पहले रेड वाले कलर का थोड़ा सैचुरेशन बढ़ा देना, और लुमिनेंस भी थोड़ा सा बढ़ा देना। उसके बाद इस ऑरेंज वाले टूल पे आएंगे, तो ये स्किन का टोन होता है, तो इसको ज़्यादा जरूरत नहीं है इसकी, थोड़ा सा बस सैचुरेशन इसकी बढ़ाऊंगा। और उसके बाद इस येलो वाले का तो कोई काम है ही नहीं, इस फोटो में है ही नहीं, तो इसका सैचुरेशन माइनस कर देंगे, और ग्रीन वाले का भी माइनस कर देंगे। उसके बाद इस वाले कलर पे आएंगे, तो ये स्काई में जो कलर है उस पर थोड़ा इफेक्ट दे रहा है, तो इसको सैचुरेशन थोड़ा बढ़ा देंगे, और लुमिनेंस भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे। उसके बाद ब्लू वाले कलर में आएंगे, तो ये तो पूरी फोटो में है, तो इसका सैचुरेशन थोड़ा सा बढ़ाएंगे, और ये थोड़ा सा माइनस करेंगे, तो इतना सही लग रहा है। उसके बाद पर्पल वाले में आएंगे, तो पर्पल को थोड़ा सा सैचुरेशन माइनस कर देंगे, और इसका लुमिनेंस भी थोड़ा सा कम कर देंगे। उसके बाद डन पे क्लिक कर देंगे, एंड देन ऊपर यहाँ पे कलर ग्रेडिंग वाला टूल है, तो इस पर क्लिक करके, और यहाँ पे सबसे पहले हाइलाइट्स में ये वार्म टोन येलो टोन देंगे, और यहाँ से थोड़ा इसका सैचुरेशन कम कर देंगे। उसके बाद इस शेडो वाले ऑप्शन में आएंगे, और इसका सैचुरेशन बढ़ाएंगे, और उसके बाद इसको ब्लू टोन में ला देंगे, लगभग यहाँ पे ला देंगे, और इसका सैचुरेशन कम कर देंगे, और उसके बाद डन पे क्लिक करेंगे। देन आपको इस वाले ऑप्शन पे आना है, इस वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे आपको क्लैरिटी थोड़ी सी बढ़ा देनी है, तो इससे थोड़ा डेंजर लुक, मतलब क्लैरिटी आ जाएगी फोटो में, और यहाँ से टेक्सचर थोड़ा कम कर देंगे। उसके बाद विग्नेट इफेक्ट को थोड़ा सा माइनस करेंगे, और हाईलाइट्स को बढ़ा देंगे। तो इतना करने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट ऐड करना है। तो सिंपली इस कलर लाइट वाले ऑप्शन में आके यहाँ पे कर्व वाले टूल में आके, और यहाँ से थोड़ा सा इसको ऊपर कर देना है, तो फोटो में कॉन्ट्रास्ट आ जाएगा, और यहाँ से थोड़ा सा शेडो को माइनस कर देना है, मतलब यहाँ पे एक बना देना है। तो इससे देख सकते हो यहाँ पे आ चुका है कॉन्ट्रास्ट। और उसके बाद इस ब्लू वाले टूल में आएंगे, और इसको थोड़ा ऊपर की साइड ऐसे कर देंगे एकदम थोड़ा सा। तो इतना करने के बाद आपको डन पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद इस सिलेक्टिव टूल में आना है, और उसके बाद आपको यहाँ से लीनियर ग्रेडियंट का ऑप्शन सेलेक्ट करके और नीचे से आपको एक बना देना है, और उसके बाद आपको यहाँ से एक्सपोजर कम कर देना, और कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देना है, और थोड़ी सी क्लैरिटी भी बढ़ा देना। तो लगभग इतना सही लग रहा है। तो उसके बाद हम डन पे क्लिक कर देंगे, और देख सकते हो फोटो कलर ग्रेडिंग करने के बाद एकदम मस्त हो चुकी है। तो इसको आप सिंपली हम सेव कर लेंगे। सेव करने के लिए आप सिंपली यहाँ पे शेयर वाले बटन पे क्लिक करके और सेव टू डिवाइस पे क्लिक कर देना, और आपकी फोटो हो जाएगी सेव। तो गाइस कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताना, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।